राधे राधे। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ, इसके लिए समस्त भारतीयों को बहुत शुभकामनाएं। जैसे को तैसा सिखा दिया। दूसरी बात, आज भी खून उतना ही पवित्रता के साथ है, उतनी ही देशभक्ति है जितनी बचपन में थी, क्योंकि बचपन में राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त स्काउट रहे हैं हम भी। ये क्षण हमारी ज़िंदगी में कितना खुश करने वाला है। हालांकि हम वार जैसी सिचुएशन का किसी भी तरह से समर्थन नहीं करते, लेकिन अगर कोई सिर पे चढ़ जाए तो उसे उसकी लैंग्वेज में समझाना ज़रूरी है। देखिए, जिस तरह पाकिस्तान की छवि बन गई है, आइडेंटिटी बन गई है कि वो आतंकवादियों के साथ रहता है, उनका साथ देता है, इसी तरह इसी चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी आइडेंटिटी भी वही बन जाती है जो आप ग्रहण करते हैं, खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में। जिन लोगों के साथ आप टाइम बिताते हैं, जहाँ आप समय देते हैं, आपका स्वरूप भी वैसा ही बन जाता है। ये गीता और अन्य शास्त्रों के गहन सिद्धांतों को दर्शाता है। गीता का एक सिद्धांत है, यद भावो तद भवति, जैसा चिंतन वैसा बनना। यानी कि भगवत गीता के चैप्टर 8 में श्लोक 6 में भी कहा गया है, यं यं वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। अंत समय में मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, वह उसी को प्राप्त करता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से अभिभूत रहता है। हमारी दैनिक आदतें, आहार, संगति, मनोरंजन हमारे संस्कार बनाते हैं और अंततः हमारी चेतना उन्हीं में रम जाती है। गीता के 17वें अध्याय के श्लोक 8 से 10 में आहार को 3 गुणों में बांटा गया, रज, सत और तम। वैसे ही सुनना, देखना भी मन को प्रभावित करता है। संगति का प्रभाव की बात करें तो संगति का सा गति, ऐसा कहा गया है, जैसी संगति वैसी गति। चाणक्य नीति कहती है कि जलम पिबेनम दीनाम च सत्यम वदेत प्रियम वदेत संगति नीच जातिनान न कुर्यादा तम घातिनिम। यानी कि नदी का जल पीना चाहिए, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, पर नीच अधर्मी लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह बहुत ही आत्मघाती है।